मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने खुद को एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता के रूप में पेश किया था जो बड़े पैमाने पर निर्वासन वापस लाएंगी, उन्होंने उसी वादे पर जीत हासिल की थी। लेकिन असल में वह तीसरी दुनिया के देशों, खासकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से 5 लाख प्रवासियों को लाने की कोशिश कर रही है और उन्हें कानूनी रूप से इटली की नागरिकता देने जा रही है। तो इसका इटली समाज पर क्या असर है? क्या असर पड़ा है, इसे देखिए। ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा इतालवी महिला बस में चढ़ती है। वो अपनी बैकपैक उस खाली सीट पर रख देती है जो एक अफ्रीकी प्रवासी के पास है। सिर्फ उसी हरकत ने उसे गुस्से से भर दिया। वह उस पर झपटता है, चेहरा जोर से दबाता है जिससे चोट लगती है, फिर चाकू दिखाकर धमकाता है। हमलावर को रोक लिया गया। अब वीडियो देखते हैं। वो आदमी अफ्रीका में होना चाहिए था। उसे सेरेनगेटी में होना चाहिए था जहां शेर उसका पीछा करते, लेकिन यहाँ वह बस में बैठा है। हाँ, वो बस के किनारे पर था। ये एक गरीब युवा और संभवतः वोक उदारवादी महिला है जिसने शायद आसपास की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। आप अपना बैग ऐसे किसी व्यक्ति के पास क्यों रखेंगे? आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। और वहाँ उसका बैग था नहीं। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वो उसका था। मुझे समझ नहीं आया था कि वो उसका था, और जब मैं अपनी बैग उसके बैग के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी तो वो पूरी तरह से भड़क गया और उसने मेरा चेहरा पकड़ लिया। इससे वो परेशान हो गया और उसने उसे बुरी तरह से मार दिया। हाँ, जाओ जाओ। जूलिया सीजर कहाँ है? मैं अपना बैग उसके बैग के पास रख रही थी और वो पूरी तरह से भड़क गया। वो एक सीट घेर रहा था। मैंने कहा, तुम बेवजह सीट घेर रहे हो। वो भड़क गया। उसने उससे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम पूरी सीट घेर कर बैठे हो। अगर आप उससे पूछे तो वह कहेगी, हाँ ये पितृसत्ता है, ये तो बस मर्दों का व्यवहार है, मर्द ही समस्या है। वो एक सीट घेर कर बैठा था। मैंने उससे कहा कि तुम बेवजह एक सीट घेर कर बैठे हो। वो पूरी तरह से बेचैन हो गया। उसने मेरा चेहरा हाथ से दबाया, इतनी जोर से कि मुझे खरोच आ गई। हाँ, खैर खैर यही है इटली। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यह फ्लोरेंस है। इसे देखिए। इन शानदार इतालवी पुरुषों को देखिए। तुम इतने आक्रामक क्यों हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उन्हें पश्चिम से डरना चाहिए। पश्चिम ने अभी हाल तक दुनिया पर ताकत के बल पर राज किया है। मेरा मतलब है, आप लोग अभी भी दुनिया पर परोक्ष रूप से राज करते हैं, लेकिन आप यानी पश्चिम ने ताकत के बल पर दुनिया पर राज किया था। इन लोगों को इसकी याद दिलाने की जरूरत है। कोई नहीं। देखो, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं, वो वही है। मेरे पास एक वीडियो है। अपने शहर में उस बकवास को बर्दाश्त मत करो। इन इटालियनों को देखो, ये बस खड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे, और वो उनसे अपील कर रहा है, तुम इसे क्यों स्वीकार कर रहे हो? सच में तुम इसे क्यों स्वीकार कर रहे हो? अगर इनमें से 6, 7 या 8 लोग आगे बढ़ते और मैं वहां होता तो खुदा की कसम मैं भी आगे बढ़ता, मैं उसका साथ देता। लेकिन अगर इसे देखो, शायद शायद पश्चिम इस पतन का हकदार है। वो सचमुच तुम्हें तुम्हारे ही देश में, तुम्हारी ही जमीन पर अपमानित कर रहे हैं। ये इटली है। हाँ ठीक है, तो चलो असल में इस पूरी वीडियो को देखते हैं जो अभी अभी आई है। मुझे नहीं पता ये कहाँ है। मैं पूरी वीडियो नहीं चलाऊंगा, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलो ये हिस्सा देखते हैं। ये रोम है। मैं रोम 2 बार गया हूँ क्योंकि मुझे इटालियन संस्कृति और प्राचीन रोमन साम्राज्य बहुत पसंद है। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ कथित तौर पर जूलियस सीजर को छुरा घोंपा गया था। स्टैटिका, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अब तुम्हें ग्राहकों के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। वीडियो छोड़ दिया, लेकिन मैं नाचता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। वहाँ बहुत आवाजाही है, वो तुम्हें मार सकता है। यहाँ की आवाजाही ने मुझे परेशान किया, समझे? अब और आवाजाही नहीं होगी।
जैसा होना चाहिए। कम से कम वे इतालवी बोल रहे हैं। अब लगता है कुछ हद तक घुल मिल गए हैं। रोम में रात को यहाँ घूमना बड़ा सुकून देता है। देखो इसे दोस्तों। साला स्वागत है शरणार्थियों। पर्यटक स्वागत है शरणार्थियों। मुझे लगता है वो ईवा व्लाद इंगेब्रुक से बात करेगा। दोस्तों, मैं इस मजबूत महिला ईवा व्लाद इंगेब्रुक से मिला, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, क्या हाल है दोस्तों? हाय, आपको देखकर अच्छा लगा टॉम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपके काम को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पीछे एक बड़ा बड़ा समूह है। मैं सच में आपके काम की बहुत इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए अब दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये आदमी डोमिनिक, जो एक पोलिश सांसद है, उसका आखिरी नाम मैं नहीं बोलूँगा। वो मुझे बहुत पसंद है और इस वीडियो में कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखिए। दोस्तों, मैं यहाँ एक जीवित किंवदंती के साथ हूँ। मेरी राय में डोमिनिक, धन्यवाद। उन्हें किसी परिचय की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ, मैं रोम आऊंगा वीडियो बनाने और यूरोपीय लोगों की असली जिंदगी दिखाने के लिए। अब रोम, लंदन, स्वीडन समेत हर जगह। तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपको देखना होगा। हम में से कोई भी हर एक शहर को नहीं देख सकता। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रोम में दोपहर 2 बजे है। ये शहर का खूबसूरत हिस्सा है। हम आपको ये क्लिप दिखाएंगे और फिर उस गंदी जगह पर चलेंगे। मूल रूप से असली रोम, वो रोम जो आप टूर गाइड्स में नहीं देखते हैं। तो आप खूबसूरत वास्तुकला देखते हैं। चलो हाँ। फिर हम आपको यूरोपियों की असली जिंदगी दिखाएंगे, कैसे एंजेला मर्केल ने महाद्वीप को बर्बाद किया। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ खड़े रहें और हमारे संघर्ष में हम पर भरोसा रखें, क्योंकि बात उन सब की नहीं, हमारे परिवारों की है। ये बहुत निजी है, ये बहुत व्यक्तिगत है। आजकल इन यूरोपीय सड़कों पर कहाँ सुरक्षित चला जा सकता है, ये आपने मेरे पिछले 1.5 साल के वीडियो में देखा है। और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए एक सवाल है डोमिनिक, पोलैंड के बारे में। पोलैंड बाकी किसी भी पश्चिमी यूरोपीय शहर से काफी अलग है। आप इसे कैसे संभालते हैं? शून्य अवैध प्रवासी, यानी कोई नहीं। हम किसी को अंदर नहीं आने देते, यही सच्चाई है। यूरोपीय होने के नाते आपको अपने नेताओं पर दबाव डालकर कहना चाहिए, पोलैंड जैसा बनो। शून्य मतलब शून्य। कई यूरोपीय देश आपको नस्लवादी या फांसीवादी कहते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मुझे गुलाबी हाथी भी कह सकते हैं। यही मैंने कैथी न्यूमैन के साथ 2018 में कहा था। ये 2019 की बात है जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था शून्य, और सब लोग हैरान थे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, यही सही सोच है। मैं भी हाल ही में यही कह रहा हूँ, लेकिन ये आदमी 2018 से कह रहा है। मुझे वो बदनाम इंटरव्यू याद है जो उन्होंने कैथी न्यूमैन को दिया था। उनकी तो सचमुच जबड़ा खुला रह गया था। वो बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसी वजह से जब ऐसे गलत लोग जैसे मेहदी हसन, जब वो आपको ऐसे सवाल पूछकर फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बस इतना कहना चाहिए, हाँ, इसे सुनो। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे वो बात पसंद नहीं है कि हम सारे मुसलमानों को एक ही टोकरी में डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा मुसलमान हैं? आज से मैं चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप क्या वहां ऊपर क्या चल रहा है। ये बहुत साधारण सवाल है। क्या आपको लगता है आपके पास राजनीतिक ताकत है? क्या आपको चिंता है कि आपके समर्थक क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा मुसलमान है? मैं नहीं कर सकता। नहीं, अगर मैं वो हकलाने क्यों लगा है? क्या तुम्हें पता है कि डोमिनिक क्या कहता? तुम्हें पता है मैं क्या कहता? हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा मुसलमान है, बहुत ज्यादा मुसलमान है। हमें इसे कम करना चाहिए। उन्हें उनके मुस्लिम देशों में वापस भेज देना चाहिए। यही रवैया तुम्हें चाहिए। और अगर वो कहे, क्या तुम नाजी हो? हाँ, देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे क्या कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम वापस जा रहे हो। हम अब उस मुकाम पर हैं जहां सामूहिक निर्वासन होने वाले हैं। खैर, ईमानदारी से कहे तो फिलहाल हम इसी स्थिति में हैं। हम इसी स्थिति में हैं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा देश, तुम्हारी संस्कृति है। देखो कितना सुंदर है। इटली, रोम, फ्लोरेंस, नेपल्स। मैं पोम्पेई देखने गया, जहां कभी पोम्पेई हुआ करता था। जैसे ही आप नेपल्स जाते हैं, वहां बहुत गंदगी है, और ये इटालियनों की वजह से नहीं है। आपको अपनी खुद की फैमिली, अपने देश, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है।
बस यही बात है। प्रोटेक्टेड दोस्तों, हम अभी साथ में सड़कों पर चलने वाले हैं। हम साथ में लंच करेंगे और उसके बाद हम कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर चलेंगे। चलिए असली रोम को उजागर करते हैं। तो 2 बजे जैसा वादा था, हम रोम की सड़कों पर साथ मार्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने जो नाव है वो पहले एक अच्छी असली इटालियन रेस्टोरेंट हुआ करती थी, और आजकल क्या हुआ? इन दिनों अवैध प्रवासी उस नाव पर काबिज हैं। चलो उनसे पूछते हैं वे क्या कर रहे हैं। वहां ये कैसे हो सकता है? पुलिस उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल सकती? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है? कौन कर रहा है? उनसे अच्छी बातचीत करो। वहाँ कितने लोग हैं लोरेंजो? मुझे नहीं पता। लगभग कभी कभी यहाँ ऊपर से दिखता है कि लोग अंदर रह रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं। सब बर्बाद हो चुका है, यही हाल है। कुछ दरवाजों पर अच्छी बातचीत होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह सुनसान है। देखिए वहाँ अंदर कितना कचरा फैला हुआ है। हेलो, यो, बाहर आओ। मुझे लगता है घर पे कोई नहीं है। हम यहाँ गश्त और कार्रवाई के लिए हैं, बातें करने नहीं। हम देखने आए हैं कि खूबसूरत रोम इटली में क्या हो रहा है। हम यूरोप के अन्य खूबसूरत शहरों में भी जाएंगे, गश्त करेंगे और हालात पर कार्रवाई करेंगे। हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है रोम जैसे शहर में? आदमी जैसे सही ईसाई यूरोपीय, उन्हें प्रतिक्रिया देनी होगी। अपना काम करो। तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा। तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा। तुम्हें उन्हें डराना पड़ेगा। यही उन्हें और हर पश्चिमी व्यक्ति को करना चाहिए। अपने शहरों में गश्त करो, अपनी महिलाओं की रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो। कुछ करो, बिल्कुल। पोस्ट मत करो, इंटरनेट पर टिप्पणी मत करो, कुछ करो, सड़कों पर निकलो। क्या ये एक बेल्ट है। ये फ्री है? फ्री नहीं है, फ्री खरीदो। नहीं वीडियो या नहीं? नहीं, वीडियो क्यों नहीं? क्यों नहीं? मार्टिन नहीं, क्यों नहीं? तुम्हें क्या छुपाना है? नहीं, मुफ्त क्यों? कोई दिक्कत नहीं। लड़का, कोई दिक्कत नहीं। ये उसके बॉडीगार्ड्स है। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि उसके पास बॉडीगार्ड्स है या नहीं, क्योंकि उसका बर्ताव देखो। लड़कों, तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं मार्टिन नहीं, 1 2 3। देखो वो सच में डरे हुए हैं। वो सच में डरे हुए हैं। ये उनका आम व्यवहार नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि वो एक सांसद हैं। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स हैं। इसीलिए मुझे टाइलर ओलिविएरी पसंद है। अब वो फ्रेड बॉडीगार्ड समेत 2 और लोगों के साथ जाते हैं। मुझे भी 6 बॉडीगार्ड संग घूमना और उन्हें तंग करना अच्छा लगेगा। मैं जानबूझकर उन्हें परेशान करूंगा। मैं वहां सिर्फ मुसीबत ढूंढने जाऊंगा। और देखो, मुसीबत में पड़ने के लिए ज्यादा करना भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर वही बात है। समस्या ये है कि आपको गिरफ्तार होने, देश से निकाले जाने और अपने नाम पर उसका रिकॉर्ड बनने की चिंता हो सकती है। लेकिन इसे देखो। मैं हो गया। लाला। माफ कीजिए, अगर ये आदमी का चेहरा है, आदमी का क्यों नहीं चेहरा? नहीं। एक आदमी का चेहरा क्या? तुम मुझे बताओ, क्या वो आदमी का चेहरा है? मार्टिन नहीं। क्यों नहीं? माफ कीजिए, क्या? क्या आपके पास है? छुपाने के लिए। आपके पास छुपाने के लिए क्या है? मुफ्त क्यों? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं भाई। कोई समस्या नहीं। नहीं है। कोई समस्या नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं है। My question is, तुम बोल रहे हो मार्टिन, तुमने क्यों कहा फिल्म मत बना? क्या ये परवाह नहीं है? ठीक है, सुनो, हम यहाँ हैं। मैं फिल्मांकन नहीं कर रहा हूँ। वो एक सार्वजनिक जगह है। ये एक सार्वजनिक स्थान है। वीडियो क्यों नहीं बना सकते? किस वजह से? नहीं, ये आपका काम नहीं। नहीं, वो अंग्रेजी बोलता है। उसने कहा वीडियो नहीं। आपने वीडियो क्यों मना किया? वजह क्या है? नहीं। क्यों नहीं? ये यूरोप है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, मुझे मत छुओ। उन्हें ऐसे ही डरना चाहिए दोस्तों। उन्हें डरना चाहिए। उन्हें गोरे आदमी से डरना चाहिए। उन्हें अपनी खोई हुई महिमा वापस पाना है।
तो लीजिए, हो गया। चलो एक अच्छा सा चक्कर लगाते हैं, हाँ? देखते हैं। हाँ, तो आप पूरा वीडियो डच ट्रैवल मैनिया के चैनल पर देख सकते हैं। इसे डच ट्रैवल मैनिया कहते हैं। इसके 6,05.3 लाख सब्सक्राइबर है। दोस्तों, यही आपको चाहिए, यही होना चाहिए। लोगों को डरना चाहिए। उन्हें पश्चिमी मूल्यों और पश्चिमी कानून से डरना चाहिए, वरना यही सब हो रहा है। ये एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाला है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस कह रहा हूं कि ये एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। और इसे देखो, ये अभी अभी आयरलैंड में हुआ है। डबलिन में किसी ने एक मस्जिद जला दी। किसी ने मस्जिद जला दी है। अभी तक पता नहीं चला किसने किया। इस्लामोफोबिया ब्रिगेड सक्रिय है और कह रही है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मैं दोहराता हूं, मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता। इसे सख्ती से निंदा करता हूं। हम आपको बताते आ रहे हैं कि ऐसा होगा, और यह तो कुछ भी नहीं है। ये पूरे यूरोप में फैलने वाला है। आप देखेंगे कि लोग कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे। और हाँ, अपराध, आगजनी, कानून अपने हाथ में लेना, ये सब नई सामान्य बात बन जाएंगी। क्योंकि सच कहूँ तो ये नई सामान्य बात पहले से ही है, लेकिन दूसरी तरफ से तो ये सिर्फ समय की बात है जब स्थानीय लोग या देशभक्त पलटवार करेंगे। फिर से कह रहा हूं, मैं उस व्यवहार का समर्थन नहीं करता, ठीक है? मैं बस रिपोर्टिंग कर रहा हूं, एक पर्यवेक्षक और समकालीन इतिहासकार के रूप में। क्योंकि मैं इतिहासकार हूं। 20 से 30 साल बाद अगर मैं जीवित रहा तो मैं हैरिस सुल्तान हूं और अपने संस्मरण लिखूंगा। और मैं ये सब लिखने वाला हूं जो मैं पिछले 8-10 सालों से देख रहा हूं। हम पश्चिमी सभ्यता के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या होगा? मैं आशावादी हूं और मेरी उम्मीदें ऊंची हैं। मुझे नहीं लगता ये बर्बर लोग पश्चिम को गिराएंगे, हालांकि ऐसा पहले हो चुका है। रोम बर्बर लोगों के हाथों गिर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फिर से होने वाला है। कहते हैं ना कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, है ना?